बगीचे में आए हैं, माँ इधर से चलती हैं, मेरे प्रभु इधर से चलते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि भैया मुझे लग रहा है टालते जन का तन सोई, और धनुष जग जही कारण होई। मैं सच कह रहा हूं भैया, ये जनक जी की पुत्री लग रहा है मुझे जानकी हैं। तार तो नहीं हिला है, लाइट आ गई क्या? क्या हुआ हो? नारायण सीताराम सीताराम। देखो भैया आप क्या हुआ? नारायण सीताराम सीताराम। और जैसे मेरी माँ इधर से चली, इधर से प्रभु चले, सामने एक दूसरे के पहले, जैसे एक दूसरे के सामने खड़े, एक नयन से मेरी माँ प्रभु को एक टक से देख रही हैं, मेरे प्रभु माँ को देख रहे हैं। और कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया व्यास जी, राम को देख जनक नंदनी, राम को देख सिया सिया राम को
बोले श्री सीताराम महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। सखियां माँ के साथ देखी। एक सखी ने जब ज्यादा देर राम जी को देखते और जानकी जी को हो गया तो थोड़ा सा हिलाए, क्या करने आई हो, पूजा करने आई हो कि देखने आई हो? माँ भूल गई। सखी लेकर गई। माँ मन में प्रभु को पति स्वरूप में मान ली है, मन में भाव बन गया है। गई और जब माँ की पूजा करने लगी, कहने लगी दीप पूजे पद कमल तुम्हारे, सूर्य नर मुनि सब होए सुखारे, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सबही के। हे माँ, हमारी मनोरथ को जानती हो? माँ ने कहा कौन सा मनोरथ आपका हृदय में है? जब तो माँ भी मुस्कुरा रही है कि ये कहें कौन सा मनोरथ है। माँ ने कहा कि जो सामने वाले हैं और एक गोरे उनके साथ हैं, मुझे सामने वाले पति स्वरूप में मिले। माँ ने कहा कि सुन सी साथ आशीष हमारी, पूजब बनाओ कामना तुम्हारी, सुन सी भजन सदा सुख साचा, शोभन मिलहि जाहे मनोराचा, भजन सदा सुख साचा, शोभन मिलहि जाहे मनोराचा, शोभन मिलहि जाहे मनोराचा, शोभन मिलहि जाहे मनोराचा। माता जी का आशीर्वाद मिल गया। सुन से सत अशेष हमारी, मेरा आशीर्वाद लो और पूज्य हो मनो कामना तुम्हारी। एक बार माँ को याद आ गया कि नारद बाबा ने कहा था, नारद बाबा ने क्या कहा था? तिवारी, नारद बाबा ने क्या कहा था कि जो इस पुष्प वाटिका में कोई आएगा, आप भी उठ जाइए, इस पुष्प वाटिका में श्याम और गौर के दो लोग आएंगे। वो माननीय लालू सिंह, लालू नाम है भाई, क्या नाम है? माननीय लालू सिंह भगवान के इस विवाह प्रसंग में अनेकों अनेक मुद्राएं भेंट की हैं। भगवान इनको कल्याण करें, माता रानी ऐसे भंडारे का बढ़ते रहे। इधर माँ को आशीर्वाद मिल गया और जो माँ के गले में पुष्प की माला थी छूट के माँ के गले में आ गई। और आपको बताएं, जब मूर्ति से आपको कोई प्रसाद से मंदिर से बिना कहे पुजारी जी प्रसाद दे दें, कोई मनोकामना के लिए आप गए हो या अपने मन से हम ही आपको कुछ दे दें, कोई साधु दर्शन दे दे, तो समझ जाइए कि आपका काम सुफल होने वाला है। मनु जाहि राजो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुदान, स्नेह जानत रावरो, यही भाति गौरी असीस सुनते सहित है हर सिलयले, तुलसी भवानी पूज पुन, मुदित मन मंदिर चले, मुदित मन मंदिर चले, मुदित मन मंदिर चले। जान
गौरियन को लसिए ये हर्ष न जाते कहे मंजुल मंगल मूल बाबा अंग फरकन लगे। माँ को शगुन हो गया, बाबा अंग फरकने लगा। और हमने आपको शगुन का बताया था, फरकने का मतलब है कि एक दो क्षण ज्यादा देर फड़केगा तो इलाज कराएगा नहीं। कहा बाबा कहना कि फड़क रहा है तो शगुन है, दिन भर शगुने माने बैठे रहो, पता चले खुजली आपको हो गई है। इसलिए शगुन बस एक दो क्षण का होता है। हमेशा अगर कोई अंग फड़क रहा हो तो बीमारी है, जाके इलाज करे। एक बार किसी ने कह दिया कथा में कि आपका अगर महिलाओं का माताओं का बांव अंग फड़के तो शुभ होता है, पुरुष का दाहिना अंग फड़के तो। अब कथा में सुन के आया, एक दिन उसके पेट में खुजली होने लगी। गया बाबा से, कहा बाबा आज मेरे पेट में खुजली हो रही है। बाबा समझे हो सकता है शगुन हो। बाप तो कहा कि आपको कोई अच्छा भोजन मिलने वाला है। फिर दूसरे दिन भी गया, कहा बाबा आज तो माथा पे खुजली हो रहा है। बाबा ने कहा हो सकता है कहीं अच्छा दर्शन हो। एक दिन गया, कहा बाबा पूरे शरीर में हमारे खुजली हो रही है। बाबा ने कहा बैठ जाके किसी डॉक्टर को दिखाओ, तुझे खुजली का रोग हो गया है, ये शगुन नहीं है। तो शगुन क्षण मात्र का होता है, नहीं इसको शगुन मान के बैठ जाओ। शगुन एक क्षण दो क्षण का होता है, बस पल भर। माँ को यहाँ आशीर्वाद मिला, माँ पूजा करके चली। अब माँ का आशीर्वाद जब मिल गया तो फिर दूसरा पर मिल ही नहीं सकता है। इधर मेरे प्रभु पुष्प लेकर आए, गुरुजी के चरणों में धर कर प्रणाम किया। गुरुजी भी यहाँ आशीर्वाद दे दिया। देखिए वहां माँ को माता जी ने, गौरी जी ने आशीर्वाद दिया, यहाँ गुरुजी आशीर्वाद दे दिए। क्या शोभ सुमन पाए मुन पूजा कीनी पुण्य आशीष दुई भाईन दीनी। क्या सुफल मनोरथ होई तुम्हारे राम लखन सुने भय तुम्हारे। क्या आशीर्वाद है तुमको, तुम्हारे मन में जो है वही प्राप्त होगा। बाबा का आशीर्वाद मिल गया, प्रभु का आशीर्वाद मिल गया। क्या ये जो तुम्हारे मन में है वो भी सफल होगा। अब राम जी का तो मन में जो था वो पूर्ण हो गया, लक्ष्मण जी चक्कर में पड़ गए। कहा ये बताओ भैया के मन में तो मानो जानकी जी हैं और हमारे मन में वो तो अटक गया, बाबा जानते भी नहीं है। अब लक्ष्मण जी चक्कर में पड़े रहे। लक्ष्मण जी को लगा गुरुजी ने आशीर्वाद कहीं गलत तो नहीं दे दिया, मेरा भी तो मन है कि मैं भी कोई हमारा भी फ्रेंड बने, मित्र बने। लखन संकोच में है। प्रभु पूजा की सुबह के समय दोनों भाइयों के साथ सतानंद ऋषि जी की आज्ञा हुई। आए यज्ञशाला में अनेक राजा आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। उसी समय विश्वामित्र बाबा का प्रभु के साथ आगमन होता है। और उस समय की गति आपसे कहें माई बाप, भगवान को कोई शेर के रूप में देख रहा है, कोई काल के रूप में देख रहा है, कोई सुदर्शन चक्र लेकर भगवान के रूप में देख रहा है। गोस्वामी जी कैसे देख रहे हैं कि जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत जिने देखी तैसी। प्रभु की जैसा जिसका भाव है। आज भी आपको यहाँ भी बताएं हम, यहाँ क्या हो रहा है, कथा हो रहा है। अब कोई रस में डूबा है, कोई अपने काम में डूबा है, कोई अपने मन में डूब रहा है। क्यों? रसो बरसै साधु संगति की, रसो बरसै, रसो बरसै साधु संगति की, रसो बरसै साधु रसो बरसै साधु संगति की, रसो बरसै देख देख मेरी पट रंग चूनर राम झिमा झिम होवे। देख देख मेरी पट रंग चूनर राम झिमा झिम होवे। अरे देख देख मन तरसै हो रस बरस